जय हिंद। मैं आपका भाई सिकंदर सिंह। अपने लेयर मुर्गी फार्म में बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनकी मुर्गी अंडा नहीं देती है और उसको पहचान नहीं पाते हैं कि इस मुर्गी के अंदर अंडा होर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उस अंडे की पहचान हम लोग किस तरह से करें, उस मुर्गी की पहचान हम लोग किस तरह से करें कि हमारी कौन सी मुर्गी अंडा दे रही है और कौन सी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है। भाई हम लोगों ने बचपन से ही सीखा है एक बात कि जिसके अंदर माल होता है, माल का मतलब कि जिसके पास धन होता है उसके अंदर गंभीरता होती है, और जिसके पास कुछ नहीं होता वही लोग बहुत ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। जिस तरह से जिस पेड़ पर बहुत ज़्यादा फल लगा होता है तो वह पेड़ आप लोगों को बिल्कुल शांत दिखाई देगा। इस बात से कितने लोग एग्री करते हो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसी तरह से हमारी मुर्गी में भी यदि हमारी मुर्गी अंडा देगी तो बिल्कुल शांत रहेगी। उसके पहचानने के कई सारे तरीके हैं जो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की पूरी कोशिश। इसी चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सी मुर्गी हमारी अंडा नहीं देती है, उसकी पहचान हम कैसे करते हैं। तो जिस तरह से हमारी ये मुर्गी है, सारी मुर्गी, अब इस मुर्गी में से हम एक मुर्गी निकाल लेते हैं। इस मुर्गी को हमने निकाल लिया। अब इस मुर्गी की पहचान कितने तरह से होते हैं और किस तरह से हम जाने कि हमारी मुर्गी अंडा देती है। इस मुर्गी को पकड़ के और आराम से ऐसे अगर हम दबाएंगे हाथ से तो आराम से बैठ जाएगी। बैठ गई ना, यह मुर्गी हमारी अंडा दे रही है। यह पहला पहचान होता है कि हमारी मुर्गी अंडा दे रही है। दूसरा, हमारी मुर्गी का एक कलंगी बिल्कुल खड़ा है और लाल है। इससे यह पता लग जाता है कि हमारी मुर्गी ये अंडा दे रही है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और इसके कलंगी पे यदि छोटे छोटे दाने वगैरह रहेंगे तो बिल्कुल झुका हुआ रहेगा, तो समझ जाना कि यह मुर्गी हमारी कंडम है, यह अंडा नहीं दे रही है। समझ में आ गया? दो चीज़ आप लोगों ने जान ली कि कौन सी मुर्गी हमारी अंडा देती है। तीसरा पहचान कैसे करना है आप लोगों को, इस पंख को हम पकड़ लेते हैं और ये पीछे जहाँ हमारी मुर्गी अंडा देती है, जब इसके अंदर ये अंगुली हम डालेंगे ऐसे, यहाँ गड्ढा होता है। यदि 3 अंगुली आराम से घुस जाए उस गड्ढे में तो समझ जाओ हमारी मुर्गी अंडा दे रही है। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन इसी में यदि हम 2 अंगुली डालते हैं और 2 अंगुली पूरी तरह से नहीं जाता है, इसका मतलब यह है कि यह मुर्गी अंडा नहीं दे रही है। समझ में आ गया आप लोगों को? यह तीनों तरीके बड़े सिंपल हैं अपने मुर्गी को, जो हमारी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है उसको पहचानने के। ऐसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आने वाले वीडियो में आप लोगों को एक एक करके हर चीज़ बताता रहूँगा कि आप लोगों को कहीं डॉक्टर वगैरह के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कहा कि किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप नए फार्मर हो और अपने मर्जी से सब काम करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब आपको पूरी जानकारी हो जाएगी लेयर पोल्ट्री बिजनेस की, तब आप लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फालतू के पैसे बहुत सारे मेरे भाई जो हैं यही सब जानकारी के लिए दे देते हैं। तो यह सब जानकारी आपके पास रहेगी तो आप लोगों को डॉक्टर के सहायता के बिना ही आप अपने मुर्गी को सही कर सकते हो। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरा सारा फार्म ओपन है। ओपन फार्म समझते हो कि ओपन फार्म में मतलब हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, एसी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके के हमारे फार्म हैं और हमारे फार्म में डॉक्टर को आए 5 साल हो गए। 5 साल से अभी तक हमारे फार्म में कोई डॉक्टर नहीं आया। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे सब जानकारी सीख लो जिसकी वजह से आप लोगों के फालतू खर्च न करने। भाई बस मेरा यही सपना है कि जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 1-2 भाई मुझसे भी आगे निकल जाए। मैं समझ जाऊंगा कि मेरा मेहनत सफल हो गया, आप लोगों को समझाना मेरा सफल हो गया। बस आप लोगों को मुझसे भी आगे निकलना है लेयर पोल्ट्री बिजनेस के विषय में जानकारी के बारे में। जैसे कि हमने जाना कि 3 तरह से अपने मुर्गी को हमको पहचान लेना कि कौन सी मुर्गी हमारी अंडा नहीं देती। अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि अब हर मुर्गी को निकाल करके चेक नहीं कर सकते, उससे हमारी मुर्गी हमेशा डिस्टर्ब रहती है। इसके लिए आप फार्म में घूमोगे तो जिस मुर्गी के कलंगी पर जो ऊपर हेड है, उस हेड पर छोटे छोटे दाने अगर हो रहे हैं तो उसके कई सारे कारण होते हैं। हमारे बर्ड में
फॉल पॉक्स की जब समस्या जो हम वैक्सीन करते हैं फॉल पॉक्स, उसकी कमी की वजह से भी हमारे मुर्गी के हेड पर दाने की समस्या बन जाती है। तो यह नहीं समझना है कि वह मुर्गी अंडा नहीं दे रही है। जो कंडम मुर्गी है ना, कंडम मुर्गी को उठाते ही वो फड़फड़ाने लगेगी, बहुत तेज से आपके हाथ से छिटक के भाग जाएगी, तो समझ जाना है कि यह मुर्गी जो है अंडा नहीं दे रही है। इसके भी बहुत कई तरह के सिम्टम, एक दो सिम्टम नहीं है। अभी इतनी सारी मुर्गी में मुझे कोई ऐसी मुर्गी दिखाई नहीं दे रही है जिसको मैं आप लोगों को दिखा सकूं किस तरह की कंडम मुर्गी होती है जो मुर्गी अंडा नहीं देती। हाँ, एक मुर्गी के सामने रही, ये मुर्गी, यह मुर्गी की कलंगी जो है बिल्कुल एकदम मुरझाया हुआ है बिल्कुल नई मुर्गी। अब इस मुर्गी को हम ऐसे चेक करेंगे, इसके अंदर 3 अंगुली पूरी नहीं जा रही है, इसमें 2 अंगुली आराम से घुस जा रहा है। यह मुर्गी अंडा कैसे देगी? यह मुर्गी गैप करके अंडा देगी, लगातार अंडा नहीं देगी। अंडा वो भी मुर्गी देती है जो कंडम होती है, लेकिन कंटिन्यू यानी लगातार अंडा नहीं देगी, बीच बीच में गैप करके अंडा देगी। अब इसका समाधान हम लोगों को किस तरह से करना है और ये होता कैसे है? जब अपनी मुर्गी की हम ग्रीडिंग करते हैं, छटाई करते हैं, उस टाइम पे सही तरीके से अगर हम ग्रीडिंग नहीं करते, उसी समय से हमारी मुर्गी दब जाती है, जिसकी वजह से हमारी मुर्गी लास्ट तक दबी रहती है और वह मुर्गी कंडम हो जाती है। इसलिए अपने मुर्गी की ग्रीडिंग हम लोगों को 3 बार 4 बार 5 बार करते रहे। यदि आपके फार्म में इस तरह की मुर्गी दिखाई देती है जिसकी कलमी जो है मोटी हो गई है, मुरझाई हुई है या लपटी हुई है, या उसके जहां अंडाशय है, जहां पे गड्ढा होता है, जहां हमारी मुर्गी अंडा देती है, वहां पर 2 अंगुली जा रहे हैं, तो उस मुर्गी को यदि आप चाहते हो कि रेगुलर अंडा दे, हालांकि वह मुर्गी बचपन से ही दब चुकी है, वो शुरुआत से ही दब चुकी है, अब उतना एग्रेसिव नहीं हो पाएगी जितना हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल हो सकता है। उस मुर्गी को छांट करके और उसको सारी मुर्गियों से अलग, यानी उस टाइप की जितनी भी मुर्गी है, एक पिंजड़े में आप यदि 5 मुर्गी रखते हो तो उस पिंजड़े में आपको 4 मुर्गी रखना है, और उस फीटर में जहाँ फीड डालते हो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत सोया वगैरह डालते रहने हैं, जिससे उसकी स्टेमिना पावर और उसका बॉडी वेट बढ़ जाए, तब वह मुर्गी अंडा देना शुरू कर देगी। यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, यह वीडियो आप लोगों के सहयोग की वजह से मेरे पास कैमरा आया, उसी कैमरे के माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा भी फर्ज है कि जितने भी मेरे लेयर पोल्ट्री बिजनेस करने वाले भाई हैं, उन सबको हर एक जानकारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देता रहूं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं आए तो कमेंट करना, आप लोग मुझसे फ़ोन भी करके बात कर सकते हो, और जितने भी लोग आप लोग कमेंट करते हो मैं सबका कमेंट करता हूं। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा आप लोगों के हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, यार मैं ज़रूर दूंगा। मैं आप लोगों का भाई हूँ, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा एक ही सपना है कि मेरे किसान भाई, हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा दुखी लोग हैं वो हैं किसान, और मैं किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।